नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु जल संधि को स्थगित करने से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय स्थायी समिति को भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति के घटनाक्रमों की जानकारी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने और शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने खाद्य, मछली पकड़ने और रक्षा क्षेत्र पर समझौता किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दीव में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ किया और बीसीसीआई ने कहा कि एशियाई क्रिकेट परिषद के आयोजनों में भारत की भागीदारी पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से कई राज्यों के किसानों को लाभ होगा। नई दिल्ली में किसानों के समूहों से बातचीत में कृषि मंत्री ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने को ऐतिहासिक निर्णय बताया। बगलिहार एक परियोजना है जिससे पाकिस्तान गाद नहीं निकालने दे रहा था हमें, जो मिट्टी जमा हो जाती, बांध भर जाते हैं, इसी समझौते का बहाना बना के। लेकिन अब सलाल बांध और बगलिहार बांध दोनों से पानी निकाल के हमने गाद निकालने का काम शुरू कर दिया। पाक धारदागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे। हमारे 4-5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा। सारी संभावनाओं पर विचार करके और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए, उसकी योजना बनाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पानी देना भारतीय किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने किसान से सिंधु जल संधि पर सुझाव भी लिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज संसदीय स्थायी समिति को भारत और पाकिस्तान के संबंध में मौजूदा विदेश नीति के घटनाक्रमों पर जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद विदेश नीति के घटनाक्रम पर संसदीय पैनल को पहली बार किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है। श्री थरूर ने कहा कि बैठक में स्थायी समिति के 24 सदस्यों के साथ उनकी बहुत व्यापक, समृद्ध और विस्तृत चर्चा हुई। 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारे कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया, सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं और एक अच्छा मीटिंग हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बहुदलीय संसदीय समिति दुनिया के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर और भारत की आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत कराएगी। लेह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ऑपरेशन सिंदूर पर गलत टिप्पणियों से सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाया है। श्री जोशी ने कहा कि वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है। श्री जोशी ने राहुल गांधी पर विदेश मंत्रालय के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करने का भी आरोप लगाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे पर श्री गांधी की आलोचना की। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेदार पार्टियों के नेता ऐसे समय जब सारा देश एक साथ खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ, तब किंतु परंतु मेरा यही आग्रह है कि कम से कम जब देश का सवाल आए तो हम पार्टी की बात ना करें। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, बाद में हम, पार्टी बाद में। अब आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगो, ये आपके कद को नहीं बढ़ाएगा। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तान के कथित हवाई हमले की आलोचना की। उन्होंने सेना के एक अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए ये बात कही।
8 मई को पाकिस्तान द्वारा गुरु नगरी अमृतसर के अंदर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना पाकिस्तान की सेना की नैतिक दिवालियापन है, निंदनीय है। ये भारत की आत्मा पर हमला था जिसे हमारी सेना के वीर जवानों ने असफल किया। मैं भारत की वीर सेना को सलाम करता हूं, जिन्होंने श्री स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा भी की और भारत के नागरिकों की सुरक्षा की और आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की चमक और धमक पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। श्री चुघ ने कहा कि पुंछ में एक गुरुद्वारे पर पाकिस्तानी सेना के हमले में 3 लोग मारे गए थे। पंजाब पुलिस ने संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुरदासपुर के सुखबीर सिंह और करणबीर सिंह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी, सेना की गतिविधियां और रणनीतिक स्थानों की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दे रहे थे। इधर हरियाणा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूंह जिले के गांव कांगरका में से मोहम्मद तारीफ को गिरफ्तार किया गया है। उस पर भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को मुहैया कराने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कथित पाकिस्तानी जासूस शाहजाद को विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे सीमा पार तस्करी के दौरान खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल का शुभारंभ किया। वर्तमान कमियां दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर बनाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पिछले 1 दशक में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और OCI कार्ड धारकों से प्राप्त सुझावों के बाद नया OCI पोर्टल विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नई E0 FIR पहल की है। दिल्ली में ये नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 पर दर्ज 10 लाख रुपए से अधिक राशि के साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस नई प्रणाली से साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई और जांच संभव होगी। इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग इससे जुड़कर विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं। बिहार के पटना में श्री पासवान ने कहा कि युवाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। वे क्षेत्र से जुड़कर नौकरी करने की जगह नौकरी देने वाले बन सकते हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर सकते हैं। बड़ा कार्यक्रम हमारे राज्य में हो रहा है, जहां पे 20 से ज्यादा देशों के 70 से ज्यादा बायर्स हमारे राज्य के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जुड़कर उनके एक्सपोर्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए बिहार आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में मैं और मेरा विभाग बिहार में एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम भूमिका निभाने। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम विश्व का सबसे बड़ा और सुगम जनसाधारण ई खरीद मंच सिद्ध हुआ है। जेम के 8वें निगमन दिवस पर जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि इस मंच पर 10 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम, 1,30,000 हस्तशिल्पकार और बुनकर, 1,84,000 महिला उद्यमी तथा 31,000 स्टार्टअप्स हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप भारतीय भाषाओं में प्रवेशिका और विशेष मॉड्यूल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप से विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाएं सीखने में भी सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतियोगिता में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में रुचि लेने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में उनके समायोजित सकल राजस्व AGR बकाया से संबंधित ब्याज, जुर्माना और जुर्माना घटकों पर ब्याज का भुगतान करने से छूट मांगी गई थी। ये वो राशि है जो दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से स्पेक्ट्रम उपयोग और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए ली जाती है। न्यायालय ने याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार बताया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने उग्रवादी समूह पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक से जुड़े एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है।
जांच एजेंसी ने मणिपुर के तेगनोपाल जिले में आईआरबी चौकी पर हमले में शामिल एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जंगल पर्वत नदियों के पार नाल सा लाया है न्याय का संसार, जनजातियों का हक। नालसा का संवाद यूनिट आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और उनके सभी अधिकारों को सुलभ बनाने में सहायता करेगी। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नीदरलैंड्स के हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता के युग में भारत तथा नीदरलैंड्स और यूरोपीय संघ को और अधिक गहराई से जुड़ने के बारे में बातचीत हुई। विदेश मंत्री नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में हेग पहुंचे। विदेश मंत्री तीनों देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने खाद्य, मछली पकड़ने, रक्षा और ब्रिटेन के यात्रियों की ई गेट्स तक पहुंच पर एक समझौता किया है। लंदन में नए समझौते में एक नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है। ब्रिटेन ने कहा कि इससे ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्तावित नए 150 बिलियन यूरो के यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई रक्षा कोष में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त होगा। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 271 अंक गिरकर 82,059 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 74 अंक कम होकर 24,945 पर दर्ज हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए नहीं आया है। इस विषय पर कोई भी खबर या रिपोर्ट पूरी तरह से अटकलें और काल्पनिक हैं। इससे पहले बीसीसीआई ने एसीसी को जून और सितंबर में होने वाले महिला इमर्जिंग एशिया कप और पुरुष एशिया कप से हटने की जानकारी दी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हो रहा है और युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। ये खेल 24 मई तक चलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे टीबी की रोकथाम और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु जल संधि को स्थगित करने से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय स्थायी समिति को भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति के घटनाक्रमों की जानकारी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने तथा शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने खाद्य, मछली पकड़ने और रक्षा क्षेत्र पर समझौता किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दीव में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभारंभ किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।